हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एडुगॉग में। मैं आपकी एजुकेटर कविशा। आज हम क्लास 9 के मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय R.K. लक्ष्मण। अगर आपको हमारी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको ऑन टाइम सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये स्टोरी क्या है, एक महेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो गणेश को सुनाता है, नरेट कर रहा होता है। ठीक है, महेंद्र क्या होता है, महेंद्र इस स्टोरी में एक जूनियर सुपरवाइज़र है जिसको सुपरवाइजरी का काम दिया जाता है। जैसे कोई स्लॉट में वर्कर्स होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से नज़र रखने का उसका काम था महेंद्र का, कि वो सुपरवाइज़र है और जैसे वर्कर्स एक ग्रुप में काम करते हैं तो उनको एक तरीके से गाइड करना और उनको एडवाइस करना, उनका सुपरवाइज़र का काम करना। ठीक है, तो ये जो है एक फर्म जो होती है उसको बेसिकली हायर कर लेती है। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है वेरियस साइट्स पर, कभी रेलवे ब्रिज, कभी कोल माइनिंग, कभी कोई फैक्ट्री, तो वहाँ पर महेंद्र को मतलब भेज दिया जाता है। और इसकी जॉब का नेचर कैसा है कि बार बार ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, अलग अलग प्लेसेस पर इसको भेजा जाता है इसी सुपरवाइज़र की पोस्ट से। ठीक है, ये बैचलर है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई है और इसकी नीड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। ये हर तरीके की सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, चाहे वो कोई छोटा सा सर्किट हाउस हो, चाहे वो कोई टेंट बना के रहना हो, कोई जिंक शीट में रहना हो, मतलब ये किस तरीके से हर जगह पर अडेप्ट कर लेता है। और इसके साथ रहता है इसका एक कुक, जो इसका बहुत मतलब कहते हैं ना एक असेट है, उसका बहुत प्रिय है। वो इसका एक कुक है जो हमेशा इसके साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जहाँ ये जाता है वो विदाउट एनी कंप्लेंट वो उसके साथ चला जाता है, उसकी हर पोस्ट पर, उसकी हर नई प्लेस पर। उस कुक का नाम है ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। कुक भी महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, उसको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए वो हर न्यू प्लेस पर इसके साथ चला जाता है। वो महेंद्र के लिए, जो ईश्वरन है कुक, महेंद्र के लिए उसके कपड़े धोता है, उससे बातें करता है, उससे चैटिंग करता है। ठीक है, उसके लिए बहुत डेलिकेसीज बनाता है, खाना बनाता है। और ईश्वरन की आदत क्या थी, वो ना बहुत मतलब मज़ेदार स्टोरीज़ बनाता था और महेंद्र को सुनाता था। ठीक है, तो इसलिए दोनों में काफ़ी अच्छा अटैचमेंट है और ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। Easwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape। वो कहता है कि कोई भी ऐसे जगह होगी जहाँ पर दूर दूर तक कोई शॉप्स नज़र नहीं आएंगी कि कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिल रहे होंगे, लेकिन ईश्वरन की क्वालिटी क्या है, वो कहीं ना कहीं से, किसी डेसोलेटेड जगह से भी, किसी रिमोट जगह से भी वो मैनेज कर लेगा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाकर, और वो क्या करेगा, बहुत अच्छा खाना बनाता है। ठीक है, तो ये उसकी एक और अच्छी आदत थी। सबसे पहले तो वो स्टोरीज बनाता था और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो महेंद्र मतलब साइट के नज़दीक ही है उनका घर, जैसे शेड वगैरह में वो रहते हैं। और ये क्या करते हैं, महेंद्र जो सुबह जल्दी उठता है, उसको साइट पर जाना होता है अपने वर्क के लिए, तो जल्दी सुबह उठा, काम के लिए निकला ब्रेकफास्ट करने के बाद, और अपना एक लंच पैकेट भी लेकर जाता है जो ईश्वरन उसको रोज़ सुबह बना के देता है। तो महेंद्र के ऑफिस जाने के बाद ईश्वरन अपना रूटीन वर्क करता है, जैसे नहाना धोना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अपनी करता है। नहाते नहाते उसको प्रेयर बोलने की आदत है, तो नहाता धोता है, कपड़े धोता है, लंच बनाता है, फिर किताब भी पढ़ता है। थोड़ा सा झपकी लेने से पहले, नींद लेने से पहले वो क्या करता है, जब फ्री टाइम होता है दोपहर में, तो वो किताब पढ़ने की उसको आदत है। और उसको किस तरह की किताब पढ़ने की आदत है, तमिल थ्रिलर्स, तो वो थ्रिलिंग हॉरर स्टोरीज पढ़ने की उसको आदत है और वो इसी तरीके से पढ़ता है। रोज़ उसको डेली उसको हैबिट है ये किताबें पढ़ने की। जो उसकी खुद की स्टोरीज भी होती हैं वो कहीं ना कहीं से इसी, जो वो डिस्क्रिप्शंस पढ़ता रहता है, इतने सारी मैगजीन्स, हॉरर स्टोरीज पढ़ता रहता है, तो वहाँ से भी उसके डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो एसोसिएट होते हैं। ठीक है,
तो ईश्वरन की आदत क्या थी, उसको स्टोरीज बनाना बहुत पसंद था, स्टोरीज नरेट करना पसंद था, और वो इस तरीके से स्टोरीज को अपने मन की बुनी हुई कहानी बनाता रहता था और इस तरीके से नरेट करता था कि कोई वो छोटी सी इंसिडेंट भी बताएगा ना, कि जैसे पेड़ टूट के गिर गया है या कोई ऐसी बात हो गई है, तो उसको इतना ड्रामेटिकली जेस्चर्स के साथ बताएगा, इतना ज़्यादा ऐसे आंखें कर लेगा, ऐसे मतलब करेगा अभी, तो इस तरीके से चेहरे और इतने तरीके फेसेस बनाएगा कि जैसे सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा जो ये इस तरीके से बता रहा है। तो वो उसकी आदत है, वो इतनी ऐसी बुक्स पढ़ता रहता है कि उसको आदत हो गई है कि वो छोटे से छोटी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मसाला मसूला लगा के बहुत बड़ा सा बना के बताता है, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, तो ये छोटी सी कोई इंसिडेंट को बहुत बड़ी स्टोरी बना के बताता है। जैसे एग्जाम्पल वो बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, कि अगर उसे ये कहना होगा, ये बताना होगा कि हाईवे पे उसने एक पेड़, टूटा हुआ पेड़ देखा है, वो उसको पूरा बड़ा चढ़ाकर बताएगा, अपने हाथों को इस तरीके से ड्रामेटिक जेस्चर्स के साथ बताएगा कि मैं एक ऐसी सुनसान जगह पर जा रहा था और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, सुनसान जगह थी, सिर्फ मैं अकेला था, और वहाँ मुझे ऐसा लगा कि एक पेड़ जो है, एक कोई बीस्ट जो है वो वहाँ पर है जिसके एक ऐसे मतलब पॉज निकले हुए हैं, एक इस तरीके से बीस्ट है। मैं तो दूर ही जाने वाला था, फिर मैंने पास जाके देखा कि क्या है वो तो एक पेड़ गिरा हुआ है। कुछ जैसे आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे ना, उनको छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या करता था कि एक पेड़ गिरा हुआ है, उसको भी उसने इस तरीके से बताया कि पहले मुझे लगा वो बीस्ट है, कोई जानवर है, तो फिर बाद में जाके देखा कि वो पेड़ है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि वो किस तरीके की अपनी ही कोई फैंटेसी वर्ल्ड में रहता और इस तरीके से कहानियां बनाने की उसको आदत थी। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Easwaran's tales uncritically. लगता भी होगा कि बहुत बार महेंद्र को कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन फिर भी वो चेयर पे आराम से अपनी जगह पर बैठता और आराम से ईश्वरन की कहानियों को सुनता रहता, कुछ नहीं रोकता टोकता, उसको आराम से सुनता रहता। ठीक है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। तो अब महेंद्र आराम से बैठा हुआ है और ईश्वरन क्या करता है, अपना कोई इंसिडेंट निकालता है, अपने मन की बुनी हुई कहानी कोई बनाता है और फिर से उसको सुनाने लग जाता है महेंद्र को। तो वो कहता है कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ वो टिम्बर लकड़ी जो होती है, टिम्बर वुड, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। तो बहुत घना सा जंगल है जहाँ पर ये टिम्बर लकड़ी है और हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो गठरे होते हैं, लॉग्स होते हैं ना वुड्स के, उसको हाथी उठाते हैं और लॉरीज में भरते हैं, रखते हैं, तो उन बीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट एंड व्हेन दे टर्न वाइल्ड। तो वो बताता है कि आप जानते हो, महेंद्र को बता रहा होता है कि आप जानते हो कि हाथी कितना बड़ा बीस्ट है, और जब वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो आप जानते हो कि वो कितनी तबाही मचा सकता है, इतना भारी भरकम आपका बीस्ट होता है। तो आपने देखा होगा कभी न्यूज़ में, कोई वीडियोज़ में कभी सुना भी होगा कि हाथी पागल हो गया, सड़क पर आ गया और उसने सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। ठीक है, इतना बड़ा बीस्ट है। और कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, कभी वो मतलब आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं, टाउन की तरफ आ जाते हैं और इस तरीके से हंगामा मचा देते हैं। तो इसी के तरीके से उसका भी कोई ऐसा ही इंसिडेंट था जिसको वो काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट करके बता रहा था। तो उसने बताना स्टार्ट किया, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. तो इसी तरीके से टस्कर यानी कि हाथी जो है वो टिम्बर यार्ड से भाग गया और वो जब इस तरीके से हर जगह पर इधर उधर घूम रहा था तो अपने पैरों से झाड़ियों को, ठीक है, क्रीपर्स को, बहुत सारी चीज़ों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। You know sir how an elephant behaves when it goes mad. तो महेंद्र से कहता है ईश्वरन कि आपको पता है कि जब एलिफेंट पागल हो जाता तो कैसे करता है। ईश्वरन क्या करता था, स्टोरी सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा एंगेजिंग
मतलब अपने साथ उसको सामने वाले को कर लेता था कि सामने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बिल्कुल उसकी कहानी को ही सुनता रहता था। तो वो बताता है कि किस तरीके से स्टैम्प कर रहा था अपनी फीट को एकदम पागलों की तरह, और ईश्वरन भी उसी तरीके से जब वो स्टोरी सुनाता था ना, तो इसी तरीके से वो भी स्टैम्प वगैरह करके बंदर की तरह उछल कूद के महेंद्र को स्टोरी सुना रहा था। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी एंगेजिंग लगता था महेंद्र को। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक। तो ईश्वरन कंटिन्यू करता है, बताता है कि कैसे एलिफेंट जो है वो शहर तक, मतलब टाउन कस्बे तक आ गया और उसने सभी जो फेंसेस थी उसको ऐसे तोड़ दिया जैसे माचिस की तीली है। वो इतना बड़ा है, तो एलिफेंट इतना वाइल्ड बीस्ट होता है, बड़ा होता है, तो उसको तो लगेगी ना सारी चीज़ें, माचिस की तीली जैसी छोटी छोटी कार, उसको छोटी छोटी गाड़ियाँ लगेंगी, तो बहुत आराम से सारी चीज़ों का तहस नहस कर देगा। जब वो मेन रोड पर आ गया हाथी, तो उसने वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई थी, वेजिटेबल फ्रूट्स की, घड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर कपड़ों की दुकानें थी, सब स्टॉल उसने तहस नहस कर दी उस पागल हाथी ने। लोग भी पैनिक हो गए, ठीक है, क्योंकि लोगों को कुचलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाई चांस वो पागल हो गया है तो वो इस तरीके से तहस नहस कर देगा, तो लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, इधर उधर भागने लग गए। और एलिफेंट अब क्या करा, उसने दीवार तोड़ता हुआ एक स्कूल के प्लेग्राउंड में घुस गया, और वहाँ सारे जितने भी लड़के थे उस समय खेल रहे थे ग्राउंड पर, वो सभी क्या हुआ, क्लासरूम्स में भागकर अपने क्लासरूम के डोर्स को उन्होंने एकदम टाइटली बंद कर लिया। जो बीस्ट था वो ग्रंट करता बार बार, जिस तरीके से वो आवाज़ निकालते हैं, हाथी जो आवाज़ निकालता, और उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था, वॉलीबॉल का नेट था, सब तोड़ दिया, सारी चीज़ें। पानी का ड्रम रखा था, उसके ऊपर पैर रख के उसको एकदम पिचका दिया। एज पर ईश्वरन जिस तरीके से वो कहानी सुना रहा है ऐसा हुआ। सभी टीचर्स क्या करा, टीचर्स जो है स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गई, और वो हेल्पलेसली, क्योंकि भाई वो कोई सामने तो आएगा नहीं, ठीक है, वो सबको अपनी जान प्यारी है, तो कोई सामने आकर तो ये तो है नहीं कि हाथी को कंट्रोल करना कोई बहुत आसान बात है। तो सब लोग हेल्पलेसली देख रहे थे कि भाई अब क्या कर सकते हैं। टेरेस पर पहुंचकर प्लेग्राउंड में पहुंच चुका था हाथी जो है, तो टीचर्स जो है सब डर के मारे टेरेस पर पहुंच के देख रहे थे। कोई भी ग्राउंड पर नहीं था, स्ट्रीट्स भी एम्प्टी थी, ऐसा लग रहा था उस शहर में कोई रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से सब खाली खाली हो गया। जो ईश्वरन था वो बताता है, मैं उस समय उस टाइम पर मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और मैं ये पूरा ड्रामा जो था वो देख रहा था। और वो कहता है मुझे मालूम नहीं मुझे क्या हुआ, सडनली मैंने अपनी टीचर के हाथ से बैत लिया। बैत केन जो होता है, पहले टाइम में कॉर्पोरल पनिशमेंट हुआ करती थी, तो टीचर्स थे वो बच्चों को बहुत मारा करते थे। तो अब ये बैन हो चुका है, अब तो नहीं मारा जाता है बैत से या डंडे वगैरह से। तो वो पहले टाइम की बात बता रहा है, तो कह रहा है कि मैंने अपनी टीचर के हाथ से वो डंडा स्टिक जो थी वो ली, और मैं एकदम नीचे की तरफ ओपन चला गया जहाँ पर ये हाथी तहलका मचा रहा था। तो उसने लिया, स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री, तो एलिफेंट ग्रंट कर रहा था और वो पेड़ के ऊपर से मतलब ब्रांचेस को तोड़ रहा था। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it. हाथी ने जिस तरीके से मतलब वो ब्रांचेस तोड़ रहा था, और जैसे ही इसको देखा ईश्वरन को, उसके हाथ में मतलब बेंत है, डंडा है, तो इसने एकदम स्टैम्पिंग किया इतनी ज़ोर से मिट्टी पर, उस ग्राउंड पर स्टैम्प किया। बहुत डरावना लग रहा था ये देखकर। लेकिन ईश्वरन बताता है कि मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, स्टिक ली, सारे लोग देख रहे थे वो सारी चीज़ें, ये क्या हो रहा है ग्राउंड पर, ये बच्चा क्या करने जा रहा है। जूनियर क्लास में पढ़ता था उस समय ईश्वरन। तो सब लोग देख रहे थे अपने घरों की छत से, टीचर्स देख रहे थे टेरेस से। एलिफेंट गुस्से में लाल, उसकी आंखें लाल हो रही थी गुस्से में, और एलिफेंट को ये देखकर ऐसा लग रहा था वो एकदम उसको क्रश कर देगा, उसकी तरफ दौड़ कर आएगा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड उठाकर जैसे वो ट्रम्पेट करते हैं अपनी वॉइस जो है निकाली। एंड एट दैट मोमेंट ईश्वरन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस बेंत को हाथी के पैर के थर्ड टो नेल पर, तीसरी उंगली पर, पैर की तीसरी उंगली पर अपनी पूरी ताकत के साथ उस डंडे से
उसको मारा उसके तीसरी उंगली पर। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन वो कहता है कि जब मैंने उसको ऐसे हिट किया उसकी थर्ड टो नेल पर, तो बीस्ट ने एकदम स्टन होके देखा, शिवर्ड यानी कि घबरा गया सिर से लेकर पांव तक। इतना बड़ा बीस्ट छोटे से ईश्वरन के डंडे से घबरा गया, कोलैप्स बेहोश हो गया, गिर पड़ा। ईश्वरन इस तरीके से कहानी में बताता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब ईश्वरन की आदत क्या थी, स्टोरी सुनाते सुनाते एकदम जैसे क्लाइमेक्स आएगा छोड़ देगा और कहेगा रे मुझे डिनर गरम करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है। और महेंद्र इतना कैप्टिवेटेड होता है, इतनी एंगेजिंग तरीके से स्टोरी को सुना रहा होता है, सुन रहा होता है कि वो एकदम वो सोचता है कि अरे अब ये बीच में कहाँ जा रहा है स्टोरी छोड़कर। ठीक है, जैसे होता है ना कभी आपको कोई फेवरेट कार्टून आ रहा हो, कोई एपिसोड आ रहा हो, तो एकदम से वो कहते हैं अब ये जो है नेक्स्ट एपिसोड में होगा, तो आपको बड़ा गुस्सा सा आता है कि अरे इतना एकदम क्लाइमेक्स था, बस होने ही वाला था और अब ये नेक्स्ट एपिसोड कहते हैं। इसी तरीके से एंगेजिंग रखने के लिए भी उसका एक तरीका था स्टोरी को मज़ेदार बनाने के लिए, कि वो क्या करता था कि बीच में एकदम क्लाइमेक्स आ गया और स्टोरी छोड़कर वो कहता है मैं खाना गर्म कर रहा हूँ, और महेंद्र स्टोरी सुनता सुनता इतना कैप्टिवेट हो जाता था कि उसका वेट करता था। तो जैसे ही ईश्वरन आ जाता था वो उसको बताता था कि अरे स्टोरी यहाँ से रह गई है, यहाँ से रह गई है, कंप्लीट करो, फिर आगे क्या हुआ। तो वो बताता है कि it has something to do with a Japanese art, I think सर कराटे। तो बताता है कि जब हाथी कोलैप्स हो गया तो एक वेटरिनरी डॉक्टर आया, जानवरों का डॉक्टर आया और उसने चेक किया, ठीक है, और उसने सारी चीज़ें उसको रिवाइव कर दिया एनिमल को। और ईश्वरन वुड शक कैजुअली, उसने बोला कि 2 दिन के बाद जो महोत था, जो उसका कंट्रोलर होता है हाथी का, महोत जो होता है वो उसको ले जाता है। ईश्वरन बहुत कैजुअली बताता है कि हाँ, मतलब कहता है कि नहीं मैंने कहीं पढ़ा था इस तरीके के बारे में, अगर आप ऐसे तीसरे अंगूठे पर किसी चीज़ से फोर्सफुली आप हिट करते हैं तो नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने इसी ट्रिक को अपना दिया, कोई जूडो कराटे कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो वो बताता है नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि ईश्वरन कोई ऐसी स्टोरी ना सुनाए इस तरीके से, मतलब कोई हॉरर की, कोई सस्पेंस की। तो ईश्वरन क्या करता था, मतलब स्टोरी सुनाता था और महेंद्र को, मतलब महेंद्र ये नहीं सोचता था कि ये सच स्टोरी है कि झूठ है, ये घटना सच थी कि ये अपने मन से बना रहा है। महेंद्र के लिए तो वो जिंक के शेड में एक टीवी का काम करता था ईश्वरन, इतना एंगेजिंग रखता था। एक सुबह को क्या हुआ कि महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, एज यूजुअल अपना रूटीन फॉलो कर रहा था। तो ईश्वरन उससे पूछता है कि आज रात बहुत शुभ दिन है, ऑस्पिशियस डे है, तो मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊं। तो वो पूछता है क्या, तो वो कहता है कि आज जो है श्राद्ध होता है, हमारे ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको इतनी डेलिकेसीज बना के खिलाई जाती हैं, फीड किया जाता है। तो आपने सुना होगा ना, श्राद्ध वगैरह होते हैं सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे पूर्वजों को खिलाया जाता है, मतलब जानवरों वगैरह को, पंडित को खिलाया जाता है जिससे कि उनको वो चीज़ लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ था। तो ईश्वरन कहता है कि मैं आज कुछ अच्छा बनाऊं। तो रात को उसने बहुत अच्छा सा खाना बनाया और ईश्वरन ने अच्छा सा डेलिकेसीज बना के महेंद्र को खिलाया। तो महेंद्र बड़ा खुश हो गया कि आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। तो अभी वो खाना खा के ही हटते हैं, तो अचानक से ईश्वरन क्या कह देता है कि अभी आपने देखा, आपने कभी सुना है कि ये जो फैक्ट्री एरिया है जिस पर हम रहते हैं, अभी जो हमारा है फैक्ट्री एरिया जहाँ पर हम रहते हैं, वो पहले एक बुरियल ग्राउंड था। और ईश्वरन कहता है मुझे ये बात पहले से पता है। तो अचानक खाना खा के हटे हैं इतना टेस्टी, और अचानक से ईश्वरन फिर से स्टार्ट हो जाता है कोई भी इंसिडेंट सा लेकर, और वो अचानक से बोलता है महेंद्र को कि सर आपको पता है कि ये फैक्ट्री जो थी वो एक समय पर पहले एक बुरियल ग्राउंड थी, कब्रिस्तान थी। मुझे ये पहले दिन से पता था, क्योंकि जब मैं कभी शॉपिंग करता हुआ आता हूँ, कुछ सामान लेता हुआ, कुछ लेता हुआ, तो मेरे को स्कल्स, बोन्स ये सब दिखते रहते हैं रास्ते पर। तो महेंद्र एकदम मतलब बहुत वो हो जाता है, वो कहता अरे पागल है क्या, कुछ भी बोल रहे हो, ठीक
ठीक है। तो कहता है मुझे तो स्कल्स वगैरह दिखते रहते हैं। तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ा, उसने बताया कि मैं जो है इतनी आसान से इतनी सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। और महेंद्र बोलता है कि तू चुप हो जा, क्या बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत बोल। ईश्वरन कहता है कि आई एम अ ब्रेव फेलो, लेकिन एक बार एक हॉरिबल सा गोस्ट देखा था मैंने किसी औरत का, जो बहुत ही अजीब से पतले से मुंह की, विद मैटेड हेयर, उसके मतलब बिखरे से बाल थे, और उसके हाथ में, उसके आर्म्स में एक फीटस था। बस एक हॉरिबल सी वुमेन मैंने एक बार देखी थी। वो कब? जब मिडनाइट के दौरान, जब फुल मून था तब। बहुत ही अगली सा क्रिएचर मैंने देखा था। महेंद्र डर जाता है इस डिस्क्रिप्शन के बाद। जब वो उसे बताता है कि इस तरीके से गोस्ट वुमेन थी, तो इस डिस्क्रिप्शन के बाद वो डर जाता है और वो बार बार उससे कहता है कि यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तू पागल हो गया, पागल है, तू अपना इलाज करा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब महेंद्र और ईश्वरन, बेड टाइम हो जाता है, तो महेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और वो सोचता है कि ईश्वरन लगता है बहुत ज़्यादा ये हॉरर स्टोरीज पढ़ने लग गया है, बहुत मैगजीन्स पढ़ने लग गया, बहुत इमेजिन करने लग गया है, तो वो अगले दिन ठीक हो जाएगा, वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो अगले दिन वो देखता है, मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइज हो जाता है कि कुक जो था उसको तो कुछ याद ही नहीं उसने रात को क्या बात करी थी, और वो अपना वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है, चीयरफुल होता है, और उसी तरीके से वो टॉकेटिव है, बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से महेंद्र को ना थोड़ा सा, मतलब जब भी वो रात को सोने जाता था उसको बहुत अनईजी फील होने लगा। उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से, जब ईश्वरन ने वो गोस्ट वुमेन का डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये थोड़ा सा अनईजी सा फील करने लग गया। और हर रात को क्या होता, जब वो अपने बेडरूम से लगी हुई खिड़की पर, मतलब बाहर की तरफ देखता, तो पहले तो उसको बड़ा अच्छा सा लगता था, वो लैंडस्केप जो था, फुल मून, तारे चमक रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री लाइट्स हैं, वो ऐसा लगता था उसको बहुत अच्छा सा। लेकिन अब वो जब कभी बाहर देखता है तो उसको अजीब सा मतलब लगने लग जाता है, ठीक है। वो बार बार ना वो सारी चीज़ों को सोचने लगता है जो महेंद्र ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया था। तो एक रात को क्या होता है कि महेंद्र की नींद खुल जाती है आधी रात में ऐसे, और उसकी नींद कैसे खुल जाती है कि कोई उसको ना थोड़ी सी आवाज़ आती है, मोर्निंग ग्रोनिंग की आवाज़ आती है, और उसे लगता है कि शायद कोई बिल्ली होगी चूहे के पीछे, तो उसको कोई आवाज़ आती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो वेलिंग होती है, जो ये आवाज़ आ रही होती है चीखने की, ग्रोनिंग की, मोर्निंग की, वो बढ़ती चली जाती है, तो उसे लगता है अब ये बिल्ली की आवाज़ नहीं लग रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ लग रही है। तो महेंद्र सर से पांव तक पसीनों पसीन हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में से वो वाली बात गई नहीं थी जो ईश्वरन ने उसको बता दी थी। तो उसके दिमाग से बात नहीं जाती है। वो धीरे से कोशिश करता है विंडो सिल के ऊपर से, मतलब इस तरफ से थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है कि कुछ नज़र आता है कि नहीं। By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. तो जब वो गेस्टली एक्सपीरियंस देखता है तो फाइनली वो कुछ अपने मन से कंक्लूड करता है, जब उसने रात को देखा होता है कि मैं बार बार इतने सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था इतने दिनों से, हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रह गई हो और मुझे भी वैसा ही चीज़ें नज़र आ रही हो। जैसे उसने कोई डार्क शेप्स देख ली थी रात में, तो उसको वही चीज़ें नज़र आ रही कि अरे उसने डिस्क्रिप्शन दिया था ईश्वरन ने, ये तो वही लड़की है। ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई हॉरर मूवीज़ देखो, एकदम से बाहर निकलो तो कोई अगर पत्ता भी गिर जाएगा तो आपको एकदम से डर लगने लगेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में वो चीज़ रहती है। तो अगले दिन वो उठता है, महेंद्र उठता है अपने रूटीन का काम करने के लिए, और उसके दिमाग से रात वाली बात जो थी वो थोड़ा सा फेड हो जाती है कि उसने कुछ ऐसा देखा था मॉर्निंग में उठकर। लेकिन ईश्वरन जब हंसता है उसको लंच पैकेट देता हुआ, मतलब ये ऑफिस जा रहा होता है महेंद्र, तो ईश्वरन कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। तो ईश्वरन उसको फूड पैकेट देते हुए, लंच देते हुए बोलता है कि आपको याद है एक दिन जिस दिन श्राद्ध वगैरह के लिए हमने खाना बनाया था, तो मैंने आपको एक बताया था कि एक गोस्टली वुमेन है, उसके हाथ में फीटस है, तो आपने मेरे पे कितना गुस्सा किया था और मुझे डांटा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, ज़्यादा ही इमेजिन करता हूँ। आपने तो पिछली रात को खुद ही देख लिया।
तो उसने बोला कि वो जो आवाज़ आ रही थी मोर्निंग ग्रोनिंग की आपके रूम से, तो आपने तो खुद ही देख लिया रात को, तो अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं कह रहा था। चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। महेंद्र सुबह उठकर ये सोच रहा था कि उसके सब माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो भी इमेजिन करने लग गया है बेमतलब में। लेकिन जब ईश्वरन ने उसको ये बात बताई कि आपने तो खुद ही देख लिया, तो महेंद्र को ये लगने लगा कि लगता है सच में ही ऐसा कुछ था। महेंद्र जल्दी से ऑफिस जाके कुछ पेपर्स पे साइन करता है और अपना तबादला करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल देता है कि मैं उस हॉन्टेड प्लेस को जहाँ पर ये अभी रह रहे थे उसको छोड़ने के लिए कुछ पेपर्स ऑफिस में जाकर सबमिट करके आता है कि उसको जल्दी से जल्दी इस हॉन्टेड प्लेस से छुटकारा चाहिए, वो कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, अगले ही दिन जाना चाहता है। तो ईश्वरन जो था इसी तरीके से स्टोरी टेलर था और इस कहानी के अंदर यही होता है कि वो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस बताता रहता है। कुछ लोगों को क्रेडिबल लग सकती हैं, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन उसने इस तरीके से इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस दिए कि महेंद्र को ये बात सच लगने लग गई, भूत वाली। तो आप लोग अपनी तरफ से अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, मतलब कि आपको सच लगती है, नहीं लगती है, ठीक है। या स्टोरी के आप कंटिन्यूशन भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगता है इसके अंदर, कि आगे क्या हुआ होगा, क्या ये नई जगह पर जाने पर भी ईश्वरन ने अपनी स्टोरीज बताना, नरेटिव्स मतलब डिस्क्राइब करना जारी रखा होगा। तो इस तरीके से स्टोरी तो है आपकी काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है, इसमें कोई वो नहीं। इसी के साथ जो हमारी मोमेंट बुक से जो स्टोरी थी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।